लगते हैं। हमारे मन के हिले हुए हैं, हमारे मन के और हिल जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल फैक्ट शो के अंदर। अक्सर इंडिया के अंदर अगर आप रहते हैं किसी भी गली मोहल्ले के अंदर, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता है। शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो बिल्कुल प्लेन और सही परफेक्ट बनी होगी। वहीं दूसरी ओर आपने एक और डिफरेंस नोटिस किया होगा कि कभी भी आप किसी पॉश एरिया के अंदर जाते हैं या फिर किसी आर्मी एरिया के अंदर जाते हैं, तो आपने देखा होगा एकदम बढ़िया और परफेक्ट सड़क बनी होती है। कभी आपने सोच के देखा है कि इतना फर्क क्यों है, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखनी होगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या ऑफिसर हैं, ये अपने कानून के बारे में बिल्कुल जागरूक होते हैं और इनके पास पावर होती है। सच्चाई तो ये है, ये सेम पावर जनता को भी दी गई है जिससे वो अपने इलाके को बिल्कुल ठीक रख पाए। पर सच्चाई ये है कि उनको इस बारे में जागरूक नहीं किया जाता और उनको इस चीज के बारे में अवेयर नहीं किया जाता। कारण ये भी है कि अगर अवेयर कर दिया तो जनता अवेयर होगी, जिससे कई अफसरों की चोरी भी पकड़ी जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अफसरों की चोरी पकड़ सकते हैं और सड़क के बीच में हुआ घपला बड़े आराम से पकड़ के अपने सारे इलाके को सही कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस चीज को ध्यान से समझ लिया और वीडियो को पूरे एंड से डीपली देख लिया, तो आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपने आसपास के इलाके की सड़कों को बिल्कुल सही और परफेक्ट रख सकते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ये चीज कितनी लाभदायक है। जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है आरटीआई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसका एक निचोड़ निकल के आता है जिसको कहते हैं पीपल राइट टू नो। पीपल राइट टू नो यानी कि जनता को जानने का अधिकार है। जब जनता जानेगी कि ये सड़क कैसे बनी है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल लगा है, कब से इस सड़क की रिपेयर नहीं हुई, वहीं से कुछ अफसरों की, कुछ अधिकारियों की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। अब इसका असर मैं आपको दिखा देता हूं। आपके सामने तस्वीर है मीरी पीरी चौक की। इससे पहले इस चौक की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी। यहाँ के लोगों ने इसी चीज का इस्तेमाल किया और आज इनका चौक एकदम बढ़िया है। हालांकि अंबाला शहर के अंदर टाइल्स लगने का ही प्लान था, पर यहाँ के लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डिमांड की कि हमें सीमेंटेड सड़क चाहिए और उस चीज के लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी डाली। पर एप्लीकेशन डालने से इनका काम नहीं बना था और जब यहाँ के लोगों ने अंबाला लीगल न्यूज की सहायता लेते हुए आरटीआई डाली, उसी के बाद 3-4 दिन में सड़क का काम शुरू हो गया। अब इसी के बाद कुछ तस्वीरें हैं अलग अलग इलाकों की जिससे देखा गया है कि आरटीआई डालकर वाकई में रोड की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अफसरों की चोरी कैसे पकड़ी जाती है और कैसे इतनी बढ़िया सड़कें बन जाती हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं नवल्टी चौक की, जहाँ की सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। यहाँ पर सीवरेज की भी प्रॉब्लम थी। यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट की और सीवरेज का काम शुरू हो गया। सीवरेज का काम 14/8 को खत्म हो गया था, यानी कि 14 अगस्त को खत्म हो गया था। उसी के बाद यहाँ के लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटन एप्लीकेशन में अंबाला लीगल न्यूज की सहायता लेते हुए उसके ऑनलाइन पोर्टल पर एक कंप्लेंट डाली 14 तारीख को कि यहाँ की जितनी भी रोड्स टूटी हुई हैं हैवी व्हीकल चलने के कारण, आप उसको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो रही थी और काफी एक्सीडेंट हो रहे थे। तो आपको कितनी परेशानी आती है? आप आते जाते रहते होंगे यहाँ से, इस रास्ते से आपको क्या क्या परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, सभी को बीमारियां भी होती हैं, उनको हजूके लगते हैं। हमारे मन के हिले हुए हैं, हमारे मन के और हिल जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। रिक्शे वाले 20-25 रुपये मांगते हैं, हम इतने पैसे भी दें और बीमारी भी खुद ढूंढते हैं। इतना नहीं हो सकता। आपको रिक्शा लिए कितना टाइम हो गया और क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे आने जाने में? जैसे कि मैं देख सकता हूँ नए रिक्शे की क्या हालत होती होगी, यहाँ पे शॉकर वगैरह भी लगते होंगे। तो मैं मुझे 9 महीने हो गए गाड़ी चलाते को। रोडवेज के मामले में बहुत हालत ख़राब है और हमारी गाड़ी भी बहुत खराबी आती है। शॉकर में, झटके में, चासी में भी दिक्कत आती है। इससे खर्चा उल्टा हमारा ही बढ़ता है। इस करके देखो जरा आप, सभी सड़कें खराब हैं। एक फोटो खींचो, आप उसको दिखाओ ऑनलाइन। अब इसी के बाद जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर यह कंप्लेंट डाली गई तो कोई भी असर नजर नहीं आया। उसी के बाद आरटीआई डालकर कुछ सवाल पूछे गए। उस आरटीआई के अंदर हमने लिखा कि इस तिथि को हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी और उसके संबंध में हमें कुछ जानकारी दीजिए, कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दीजिए। इसके अंदर हमने पूछा कि क्या क्या डायरेक्शन पास की गई है इस लेटर को रिसीव होने के बाद, और उसी के बाद हमने पूछा कि क्या क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप हमें दे दीजिए। और जब ये सवाल पूछे गए तो आप समझिए कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और सच्चाई ये थी कि कुछ भी एक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा नहीं लिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी
उसके स्थान पर लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अगर एप्लीकेशन डाली गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर, एक अफसर की जिम्मेवारी है कि उस जगह को जाकर इंस्पेक्ट करे, पर इन्होंने इंस्पेक्शन तक नहीं करवाई थी और लास्ट के अंदर ये लिख दिया था कि वहां पर सीवरेज का एक डीप वर्क चल रहा है जिसके कारण हमने काम नहीं किया। अब सच्चाई तो ये है कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 10 दिन के अंदर सीवरेज का काम खत्म हो जाना चाहिए था और 10 दिन से पहले ही वहां के लोगों का कहना है कि सीवरेज का काम खत्म हो चुका था। उसके बाद अब तक, आज जब ये वीडियो बन रही है तब तक नवल्टी चौक में कोई भी सुधार नहीं आया था। इसी के बाद आरटीआई की अपील लगाई गई क्योंकि इसके अंदर सही जवाब नहीं दिए गए थे। उससे पहले ही कॉरपोरेशन से कुछ अधिकारियों से अंबाला लीगल न्यूज के कुछ मेंबर्स से बात हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो इस सड़क को नया बना देंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जेन्युइन कॉज होता है हम बिल्कुल वहां पर काम करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आरटीआई एक अच्छा टूल बन सकता है अपने शहर की स्थिति को सही करने के लिए। अब आपको ये डालनी कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहाँ की सड़क खराब है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स एक पेपर पर एप्लीकेशन के रूप में लिख लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से। उस एप्लीकेशन की एक फोटो स्टेट करवाइए, उसके बाद उसको रिसीव करवाइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जिसमें वो अपनी स्टैंप और साइन करके देंगे, रिसीविंग देंगे आपको। उसी के बाद इंतजार कीजिए कि 2-3 दिन में अगर कुछ होता हो, आपको रिजल्ट्स नजर आते हो तो आप वेट कीजिए। अगर नहीं नजर आते तो आप आरटीआई आवेदन डालकर पूछिए कि किसने इसकी इंस्पेक्शन की, कौन सा ऑफिसर यहाँ पर आया था, उसकी क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो हमें दीजिए और आप यकीन मानिए कि आपका आधा काम यहीं पर बन जाएगा और आपकी सड़क वहीं पर बन जाएगी। क्योंकि जब आप सवाल पूछने लगते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आती है, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ जाता है इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद कि जब सड़क बनती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस रही हो किसी कर्मचारी की, किसी अधिकारी की, जिस वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई थी। तो इस तरह से आप आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले सेशंस के अंदर हम इस चीज को बहुत ही आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो, सही हो और एकदम परफेक्ट हो। इसको सही और स्वच्छ बनाने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप जितना इस चीज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप अपने शहर को सही बनाने में अपने आप का एक कंट्रीब्यूशन देंगे और अंबाला लीगल न्यूज का यही मकसद है कि अंबाला शहर को स्वच्छ बनाए और शिक्षा की भी गुणवत्ता को आगे लेकर आए। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने शहर की गंदगी, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स को सही कर सकते हैं आरटीआई का सहारा लेके। वहीं दूसरी ओर जो अफसर आपको परेशान करते हैं, आपकी हरासमेंट करते हैं एक छोटी सी चीज के लिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर कोई और चीज हो, उस चीज का भी एक समय निर्धारित है जिसके बारे में समय समय पर अब हम आपको जागरूक करते रहेंगे। आपका फर्ज है इन वीडियोस को ध्यान से देखना, अपने आसपास के लोगों से शेयर करना और इस हरासमेंट से बचना और हमारे शहर को सही शेप देना। यही अंबाला लीगल न्यूज का मकसद है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप देख रहे थे अंबाला लीगल न्यूज।